प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम चर्चा करेंगे पाठ 3, चांद वाली अम्मा। ठीक है, इस पे करेंगे। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप सीखेंगे पाठन विधि, यानी कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड। इसके बाद सही उच्चारण यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप सीखेंगे। इसके बाद नए शब्दों के अर्थ, इस पाठ में जो भी नए शब्द आएंगे उनके अर्थ आप सीखेंगे। और इसके बाद पाठ व्याख्या, यानी कि किस तरीके से इस चैप्टर को हमने एक्सप्लेन किया है वो आप देखेंगे। ठीक है, इसको हमने पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है, वो आप देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे पाठ 3, चांद वाली अम्मा। ठीक है, तो इस पाठ की शुरुआत ऐसे होती है। यहाँ लेखक ने हमसे कुछ सवाल किया है। ठीक है, पढ़ने वाले से कुछ सवाल किया है। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। यानी कि बच्चों आपसे सवाल किया जा रहा है कि आप शरारत करते हो कि नहीं। ज़रूर करते होगे। तो यदि शरारत करते हो तो शरारत के दौरान झाड़ू, पंख, कागज़ और गुब्बारे का इस्तेमाल कैसे करोगे? ठीक है, तो ये आपको सोचना है, सोच के मुझे बताना है। ठीक है, तो आइए आज पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले के क्लासेस में भी बताया है, जब मैं पढ़ता हूँ तो ध्यान से देखिए कि किस शब्द का उच्चारण मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको रीडिंग करनी आ जाएगी। और इसके बाद इस वीडियो को बार बार चला करके देखिए, प्ले करके देखिए और रीडिंग का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती, माफ़ कीजिएगा, झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो यहाँ बच्चों इस पाठ में एक बूढ़ी अम्मा के बारे में बताया गया है। ठीक है, बूढ़ी अम्मा यानी कि बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि बिल्कुल अकेले रहती थी, उनका अपना कोई नहीं था। तो वह दिन भर घर पर अपना कामकाज खुद से करती रहती थी। सुबह उठकर कुएं में जाती, वहाँ से पानी लाती, अपना खाना बनाती और अपना दिन बिताती थी। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक परेशानी थी। क्या परेशानी थी? जब भी वो सुबह घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, लेकिन जैसे ही घर के आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। ठीक है, आसमान आकर के उसकी कमर से टकराता। अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो आसमान को कभी आते नहीं देखा। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कहानी में थोड़ा सा फिक्शन डालने की कोशिश की गई है ताकि इस कहानी को थोड़ा दिलचस्प बनाया जा सके। ठीक है, तो इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आसमान तो आ नहीं सकता। ये कहानी है बच्चों, इसको कहानी की तरह ही समझना है। ठीक है, और हमें एक चीज़ देखना है कि इसी बहाने हमारा रीडिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा और हर कहानी हमारे लिए कुछ सीख लेके आता है। तो आज हम देखेंगे कि ये कहानी हमें क्या सिखाता है। ठीक है, बाद बाकी आसमान नीचे नहीं आ सकता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, ये कहानी है सिर्फ। तो वो जो आसमान था उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। ठीक है, तो अम्मा जैसे ही उसे घूर के देखती वो हट जाता और फिर वही हरकत करता। ठीक है,
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। मतलब हर रोज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाती और आसमान उन्हें तंग करता। ठीक है। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा नहीं ज़रा, ज के नीचे ये एक बिंदी है, इस बिंदी को बच्चों नुक्ता कहते हैं। ठीक है। तो ज से ये बन गया ज, ज़रा। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको हिंदी का नियम बताता हूँ, आप अक्सर गलती करते हैं। में हमेशा बिंदी होता है बच्चों, ये याद रखना है। ठीक है। जब भी आप में लिखते हो तो वहाँ बिंदी ज़रूर लगाना है। ठीक है। तो अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। ठीक है। वो जैसे ही आंगन में गई और झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उन्हें फिर छेड़ा। अब आगे देखते हैं। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अब यहाँ पे आव देखा न ताव का क्या मतलब है? आव देखा न ताव का मतलब है कि बिना कुछ सोचे समझे सीधा कुछ कर बैठना, उसे कहेंगे आव देखा न ताव। ठीक है। और कसकर उन्होंने एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया। माफ कीजिएगा, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। ठीक है। यहाँ से देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो बादल जो था, मेरे कहने का मतलब है कि आसमान जो था वो परेशान करता था इन्हें। ठीक है। और बूढ़ी अम्मा उन्हें मार मार के अपने झाड़ू से भगाती थी। ठीक है। तो यहाँ इस पाठ में बच्चों हमने पढ़ा कि आसमान जो था वो अपनी आदत से मजबूर था। अम्मा जैसे ही झुकती वो टक्कर मारने लगता और अम्मा फिर पूरी ताकत से उस पर झाड़ू से वार कर देती थी। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। ठीक है। जैसे ही अम्मा ने उसे झाड़ू मारा, उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। ठीक है। अम्मा ने भी झाड़ू नहीं छोड़ा, अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी का मतलब क्या होता है बच्चों? अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार कुछ खेलों में रस्सा यानी कि रस्सी खींचने की कोशिश की जाती है। वो एक खेल है जिसमें एक ग्रुप सामने होता है और दूसरा ग्रुप उसके सामने होता है, और इसमें रस्सी खींचा जाता है और देखा जाता है कि कौन बेहतर तरीके से रस्सी खींच करके बाकी ग्रुप को अपने तरफ खींच लेता है। ठीक है। तो उसी को कहते हैं रस्साकशी। शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, यहां देख सकते हैं। ठीक है। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहां पे देख सकते हैं। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। ठीक है। यहां तक समझ गए। अम्मा ने रस्साकशी करती रही और नहीं छोड़ा और अंत में जाके थक गई। आखिर कब तक नहीं थकती, बेचारी बूढ़ी हो गई थी, लाचार थी, उम्र हो गई थी, वो थक गई थी। ठीक है। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। ये देखिए, ये गांव का दृश्य है और ये झाड़ू के साथ ऊपर उठ रही है। झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। अच्छा ना, अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। ठीक है। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। ये देख सकते हैं आप।
वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। ठीक है। और इस तरीके से अम्मा जो थी वो झाड़ू पकड़े हुए सीधा आसमान में चले गई। अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ। बच्चों, कहानी कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? गुड। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। ठीक है। तभी उसे वहां चांद दिख गया, यानी कि अम्मा जो थी वो झाड़ू पकड़े हुए चांद तक पहुंच गई। और अब ऊपर वो जाकर के झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, नहीं तो नीचे गिर जाती। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। तो जैसे ही ऊपर गई उन्हें चांद दिखा। उन्होंने झट से पैर बढ़ाया और चांद पे चढ़ गई, लेकिन झाड़ू अभी भी नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। तो आसमान को फिर से एक शरारत सूझा। आसमान ने सोचा कि पहले तो अम्मा अकेले थी, लेकिन अब इनको चांद का साथ मिल रहा है। यदि चांद ने इनकी मदद की तो मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगा और हार जाऊंगा, इसीलिए बेहतर है कि इन्हें यहीं छोड़ के मैं भाग जाता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। लेखक तारा निगम। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या समझा कि जैसे ही अम्मा आसमान की तरफ जा रही थी, रास्ते में उन्हें मिला चांद। ठीक है। उन्होंने झट से पैर बढ़ाया और चांद पे चढ़ गई। ठीक है। जब उन्होंने ऐसा किया तो आसमान को फिर से शरारत सूझी। आसमान समझ गया कि मैं चांद से तो नहीं लड़ पाऊंगा, तो बेहतर है कि अम्मा को यहीं छोड़ देता हूँ। और वो वहीं छोड़ दिया अम्मा को झाड़ू के साथ, और वहाँ से चलता बना। अब अम्मा जो थी वो झाड़ू सहित चांद पर रह गई। ठीक है। वो इतना थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। ठीक है। आसमान ऊपर चला गया और उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कहानी जो है एक काल्पनिक कहानी है, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फिक्शन से भरा हुआ। ठीक है। उसे हिंदी में कहते हैं काल्पनिक, माने कल्पना किया गया है, तो इसे आप सीरियसली ना लें। दूसरी बात, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी आदमी चांद पे इस तरीके से पहुंच जाए और आसमान में पहुंचते हुए उसे जब चांद दिखे तो उस पर पैर रख दे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान कहता है कि 1964 में, यानी कि 1964 में जब चांद पे लोग गए थे तो वहाँ जाना एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया थी। ठीक है। तो मैं वो भी विज्ञान की दृष्टि से भी आपको बता देना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये पाठ जो है यहाँ समाप्त हुआ। और जैसा कि मैंने कहा है कि हर पाठ के साथ हमें कुछ शिक्षा मिलती है, तो हमें यहाँ क्या शिक्षा मिला? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें अपने से शक्तिशाली के साथ कभी नहीं उलझना चाहिए, और यदि ज़रूरत से ज़्यादा बात आगे बढ़ भी जाए तो वहाँ अपनी हार स्वीकार करके आगे बढ़ जाना है, जब तक आपको दोबारा बेहतर मौका ना मिले। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है।